देखिए, आप इसमें जैव विविधता के तप्त स्थल जान रहे थे। उन जैव विविधता के तप्त स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो आप जान रहे थे, उसके अंदर एक टर्म आई थी एंडेमिक स्पेसीज यानी स्थानबद्ध प्रजातियां। तो पहले उसके बारे में जान लें, फिर अपन जानेंगे इसमें कि किसी भी क्षेत्र को जैव विविधता तप्त स्थल देने के क्या क्राइटेरिया हैं, क्या उसके आधार हैं। लेकिन उससे पहले अपन इसे जान लें, स्थानबद्ध प्रजातियां यानी कि एंडेमिक स्पीसीज हैं क्या। स्थानबद्ध प्रजातियां या इसे आप कह सकते हैं एंडेमिक स्पीसीज। स्थानबद्ध प्रजातियां अथवा एंडेमिक स्पीसीज। देखिए, पहले अपन कह सकते हैं एक सिंपल, इसके बारे में बातें तो मैं बता चुका था जब अपन ने हॉटस्पॉट पढ़े थे बायोडाइवर्सिटी के, तब मैंने बताया था कि ऐसी प्रजातियां जो क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं, एक सीमित क्षेत्र तक ही रहती हैं। तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर लीजिएगा। अपन इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, ऐसी प्रजातियां, ध्यान रखिएगा, ये प्रजातियां एनिमल्स की भी हो सकती हैं, ये प्रजातियां प्लांट की भी हो सकती हैं, किसी की भी हो। ऐसी प्रजातियां जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, ऐसी प्रजातियां जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, अर्थात जिनका वितरण या विस्तार, जिनका वितरण या विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है। ऐसी प्रजातियां जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, अर्थात जिनका वितरण या विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है। स्थानबद्ध या विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां, या विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां, स्थानबद्ध या विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे अब देखो कौन कौन सी प्रजातियां हैं ऐसी, तो अपन यहां पर एक लिख दें कि स्थानबद्ध प्रजाति और फिर उसका क्षेत्र लिख दें। देखो, स्थानबद्ध प्रजाति, फिर यहां इधर ले लेते हैं आप उसका क्षेत्र, भाई कौन से क्षेत्र के अंदर वो पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो वह है मेटासिकोया पादप। मेटासिकोया पादप, ध्यान रहे पहली स्थानबद्ध प्रजाति अपने पादप से ली है और वो है मेटासिकोया पादप। ये चीन की एक घाटी में पाया जाता है और अन्य किसी स्थान पर ये पादप नहीं पाया जाता है। चीन की एक घाटी में पाया जाता है। कौन सा पादप? मेटासिकोया पादप पाया जाता है। फिर अपन बात करें लेमूर की। लेमूर मेडागास्कर द्वीप में पाया जाता है। लेमूर ये पाया जाता है मेडागास्कर द्वीप।
मेडागास्कर द्वीप में पाया जाता है। कौन? लेमूर पाया जाता है। फिर अपन बात करें नीलगिरी थार, नीलगिरी थार। और एक दूसरे एनिमल की ओर बात करें, वो है मैकाक बंदर। मैकाक बंदर, ये दोनों ही ध्यान रखें, नीलगिरी थार और मैकाक बंदर, ये दोनों ही प्रजातियां भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाती। ये दोनों ही प्रजातियां भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। तो देखिएगा, आपने क्या देखा? स्थानबद्ध प्रजातियां यानी एंडेमिक स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, अर्थात जिनका वितरण या विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है। स्थानबद्ध या विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे स्थानबद्ध प्रजाति, और यहाँ मैंने क्षेत्र लिया है, जैसे मेटासिकोया पादप जो है चीन की एक घाटी में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। लेमूर जो बंदर है एक तरह का जो है एनिमल, ये है मेडागास्कर द्वीप में मिलता है। नीलगिरी थार और मैकाक बंदर, ये दोनों भारत के पश्चिमी घाट में मिलते हैं। अब अपन एक पॉइंट जो है नोट लगा के आप यहाँ नोट कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं अपन डोडो, यानी कि डोडो जो पक्षी है मॉरिशियस का एक स्थानबद्ध पक्षी था। तो आप इसके बाद लिख दीजिए कि डोडो पक्षी, डोडो पक्षी जो मॉरिशियस के एक द्वीप, डोडो पक्षी जो मॉरिशियस के एक द्वीप, डोडो पक्षी जो मॉरिशियस के एक द्वीप की स्थानबद्ध प्रजाति थी, कि एक द्वीप की स्थानबद्ध प्रजाति थी। डोडो पक्षी जो मॉरिशियस के एक द्वीप की स्थानबद्ध प्रजाति थी 1658 से 1681, ध्यान रखिएगा 1658 से 1681 ईस्वी, यानी कि कितने वर्ष हो गए हैं? ये अप्रोक्स हो गए हैं 23 वर्ष। 58-81 23 ईयर्स, यानी 23 वर्षों में विलुप्त है। 23 वर्षों में क्या हो गई? विलुप्त हो गई। 1658 से 1681 यानी कि 23 वर्षों में विलुप्त हो गई। देखिएगा, डोडो पक्षी जो मॉरिशियस के एक द्वीप की स्थानबद्ध प्रजाति थी 1658 से 1681 के बीच में, यानी 23 वर्षों के अंदर ये क्या हो गई? विलुप्त हो गई। ये अपन ने स्थानबद्ध प्रजातियां जान ली हैं। अब अपन इसके अंदर जानेंगे कि किसी भी क्षेत्र विशेष को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किस आधार पर दिया जा सकता है। उससे पहले आप एक बार इसे नोट कीजिएगा।